इसके अंदर तो कोई अच्छाई तो नहीं निकलने वाली ना। और भाई इमरान रियाज को हज से रोकना, ये इस मुल्क की तुमने कौन सी सर्विस की है? ना कोई सर्विस नहीं है। और मैं उधर जाता पाकिस्तान के लिए दुआ ही करनी थी मैंने। टेस्ट सर्विस है ये, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए, दोस्तों के लिए, और मैंने दुआ ही करनी थी। हो सकता है मेरी सुनी जाती। मेरा रब तो बड़ा करीम है, बेशक, वो तो बड़ा गफूरुर रहीम है। बेशक। तो मैं तो यहाँ भी दुआ करता हूँ, वहाँ भी जाके दुआ कर दी थी। अल्लाह कबूल करे, मैंने पूरी कोशिश की है गवाह रहना। मैं टिका रहा हूँ, लगा रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन। अच्छा, मुझे ये भी लगता था कि ये पुलिस वाले मुझे किसी भी वक्त कहेंगे कि सर चले, तवक्को थी अच्छी। हाँ, मुझे एयरपोर्ट ले जाएंगे और मेरे से माजरत करके मुझे जहाज में बैठा देंगे। ये नहीं, मैं लगता था कि ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ पाकिस्तान में अजीब होता है ना बात। लेकिन इतना अनफॉर्चुनेट ये रहा सारा कि वो मुझे पुलिस वाले ने आके बताया, उसने कहा सर फ्लाइट आपकी जो है ना वो टेक ऑफ करनी। तो मैंने देखा उसकी आवाज़ में और उसकी आंखों में मैंने तकलीफ देखी बेचारे। वहाँ जो भी पुलिस वाला आता था ना, अली एक बात बताऊँ, मेरे से बात ही नहीं करता था, वो चुप करके बैठता था। और मैंने सबकी आंखों में नमी देखी। हर पुलिस वाले से सबसे पहले बात मैंने शुरू की कि उसको जरूरत हो बात करने की, या वो बात करना, कम्युनिकेशन बैरियर खत्म किया आराम से, जो सा एक साइकोलॉजिकल बैरियर। इंसान है, सारों के अंदर दिल है, वो सारे मुसलमान हैं, वो इस मजहबी फरीदे को भी समझते हैं, वो उनको ये भी पता है कि इस बंदे के साथ क्या हुआ माजी में और अब इसके साथ क्या हो रहा है। हम जिस मुकदमे में इसको उठा के लाए हैं, ये बेशर्मी, डिटाई, बेवकूफ़ी, और मैं कौन से, मेरे मुंह से कोई और बात ना निकल जाए, तो वो तो एक घटिया तरीन मुकदमा है जिसमें हम उठा कर लाए हैं। एक रेंटेड कंप्लेनेंट लफ्ज़ मेरे से नहीं पूछा इन्वेस्टिगेशन। मैंने उसे कहा भी, मैं कहा यार कोई पूछ ला भाई, तनख्वाह तो हलाल कर लो अपनी। तो हंस रहा था। वो कहता है सर क्या पूछे, पता ही है आपको पता है क्या हो रहा है। इमरान, ये एक पहले तो था कि खुद ही कोई भी पुलिस वाला या कोई FIA वाला या कोई एंटी करप्शन की सोर्स रिपोर्ट, इस तरह की चीज़ें सामने आती थी। तो अब रेंटेड कंप्लेनेंट भी जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। और रेंटेड कंप्लेनेंट भी वो लोग जो कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट की, जिस पे आप पॉलिसीज़ पे रिपीटेडली क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो पब्लिक वेलफेयर के या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ पॉलिसीज़ हैं, वो अब उन्हीं का रेंटेड कंप्लेनेंट लेके आना फिर बड़े। मैं एक बात कहूँ अली, पता क्या, हाँ, जिस आदमी का नाम इस्तेमाल किया गया ना, उसका कोई कसूर नहीं। पाकिस्तान में बेचारे लोग कमज़ोर हैं, गरीब हैं, थोड़े से पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, थोड़े से माली फ़ायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो बंदा सुन रहा है तो उसको इस बात का एहसास होना चाहिए, ये उसने हुदूदुल्लाह से खेला। वो जाए और जाकर किसी आलिम दीन से पूछे कि मैंने एक हाजी को एहराम में हज पे जाने से रुकवा दिया क्योंकि मैंने एक झूठा मुकदमा करवाया था, मैं इस्तेमाल हो गया ऐसे काम के लिए, मैं ऐसे काम के लिए इस्तेमाल हुआ। फिर वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, और अगर उसके अंदर ज़्यादा इखलाकी ज़रूरत है तो फिर वो पब्लिकली भी आकर बता दे कि उसने ये क्या किया और क्यों किया। लेकिन उसके लिए उसको प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। यानी मैं तो दुआ करता हूँ कि ये लोग बच जाएँ, ये लोग बच जाएँ। ये आग से खेल रहे हैं, इन्हें आइडिया ही नहीं इन्होंने किया क्या है। ये इस्लाम को पढ़ें, सूरह हज को पढ़ें, ये देखें कि अबू जहल ने रोका था। रोकने वाले जो हैं वो किस कैटेगरी में जाकर खड़े होते हैं, उनकी कैटेगरी के अंदर अपने आप को शामिल ना करें, अपने आप को निकालें इसमें से। और इस्लामी तारीख इन लोगों को किस नज़रिए से या किस रुख से और किस राय से जो सा वो जानते हैं। मैं कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहा, ना मैं कोई क्लेम कर रहा हूँ। और भाई जिसने ये मुकदमा करवाया है ना, और जिसने ये मुकदमा झूठा दर्ज किया है, वो पुलिस वाला भी, वो अपने मोहल्ले के मौलवी से जाके पूछ ले कि भाई हमने ये कर दिया है, बताएं अब इसकी रेमेडी क्या है, बताएं हमने जो किया है उसका अंजाम क्या है। सिर्फ जाके अपने मोहल्ले के मौलवी से पूछ लें, किसी आलिम दीन से पूछ लें और अपना बंदोबस्त करें। उसके बाद मैंने मामला अल्लाह पे छोड़ा, अल्लाह पे छोड़ा। ये एक बड़ी अनोखी सी एक हमारे साथ सूरत हाल पेश आई, एक खुशनुमा किस्म का वाक़या हुआ। ये इस FIR में एक डॉक्टर अरशद नामी आदमी जो है, इसको कभी जानते हैं, कभी मिले हैं इससे पहले? बहुत मुमकिन है कि चलते फिरते कहीं ऐसे कोई, मैं कभी जिंदगी में जो सा नहीं जानता। ये बेशुमार मेरी जो लोगों से मिलने की है ना, मैं जब बाहर निकलता हूँ तो 100-200 आदमी से मेरी मुलाकात हो जाती है एक दिन में। आपकी भी होती है? हाँ, रूटीन में सबकी होती है। हम कहीं भी जाते हैं, लोग मिलते रहते हैं, और हो सकता है मैं मिला हूँ। मैं ऐसे ही कह दूं मैं नहीं मिला, को फोटो काट के लाया जनाब फलां जगह पे आपके साथ खड़ा था, मिले हैं, लेकिन कोई ताल्लुक नहीं है, कोई जान नहीं पहचान नहीं। मैं डॉक्टर अरशद साहब को जानता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है किसी किस्म का, जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनकी कितना बड़ा जो है वो गैरतमंदी के ऊपर मुझे उनकी रश्क आया। उनकी वो आदमी पूरी रियासती ताकत के बावजूद वो खड़ा हुआ और उसने गवाही दी कि मेरा नाम लेकर जो मुकदमा इस्तेमाल किया गया है
ये झूठा है। कम से कम एक आदमी ने तो अपने आप को इस अजाब से बचाया ना, बचाया एब्सोल्युटली। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ वो देखिए, नहीं उन्होंने तो यहाँ तक भी कॉस्ट पे की कि ही वाज देन लेटर ऑन पिक्ड अप। हाँ, उनको उनके किसी ने उठा भाई ने लिया यार। पिटीशन जो सा फाइल की उनकी रिकवरी के लिए, और फिर उनको रिलीज रिकवर किया हो गए। गया। हाँ ये तो ये एक बड़ा खुशनुमा कौन ले गया था वाक़या। उन्हें? कहते हैं कि पुलिस जो है वो लेके गई और सब्सिक्वेंटली CIA लेके गई, और उसके बाद फिर वो कहीं नामालूम मकाम पे चले गए। लेकिन जब पिटीशन फाइल हुई और फिर उसके बाद वो मंजर यहाँ पे चले गए, उनसे पूछताछ हुई और फिर जो है वो उनके साथ ऐसे ही जो है वो फजूलियात किस्म की तफ्तीश। मैं डॉक्टर अरशद को पहले तो नहीं मिला, मिलूंगा इंशाल्लाह। अब उन्होंने ड्यू हो गया। मैं प्रैक्टिकली उन्हें मिलूंगा। मैं कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ वो सुन भी रहे हैं तो आ जाए ईद पे मिलने के लिए। मैं गोश्त भी खिलाऊंगा और मिलूंगा भी इंशाल्लाह। हाँ तो क्या ऐसे माशरे में लोग नहीं है जिन्होंने हमारी होप्स जो है अभी भी कोई थोड़ी सी मोरालिटी में जो है वो इस पाकिस्तानी सोसाइटी में बरकरार रखी हुई है? यार अच्छी बात है ना। देखो, उसको फ़ौरन पता चला कि मेरा नाम इस्तेमाल किया गया एक आदमी को हज से रोकने के लिए, तो खुदा खौफी है ना, अल्लाह से डर है। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं हूँ। अब कितनी तकलीफ काट ली, एक दिन की, एक दिन की तकलीफ काट के उस आदमी ने कम से कम अपने आप को उस जत्थे से तो अलग कर दिया। अब मैं बाकियों को भी कहता हूँ, उस SHO को भी कहता हूँ जिसने मुकदमा दर्ज किया है, उस मुद्दई से भी कहता हूँ जिसने 2.5 करोड़ का मुकदमा कर दिया, आया भी नहीं, आया नहीं, उसको भी एक कहता दिन हूँ। नहीं आया। हाँ, बाकियों को भी कहता हूँ कि आ जाओ। ना खुद आया ना वकील आया। बाकियों को भी कहता हूँ कि आ जाओ, आगे सच बोलो। हाँ तो इमरान एज सच तो हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट्स जमा हुई हैं उसमें तो कहते हैं कि कोई मुकदमा ही नहीं है इमरान रियाज खान के खिलाफ। फिर जो है वो यकायक 4-6 दिन पहले कोई मुकदमा दर्ज करके ले आते हैं। तो यह कि अदालतों के साथ जो है वो ये तो मूड play की नहीं बात किया है जा ना, रहा। ये तो हुकूमत के मूड की बात है, निज़ाम के मूड की बात है। ये सूट नहीं करता, इसे उठा लो। अब उठाने के कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीके हैं। कभी कानूनी ढंग से उठाया जाता है बंदा, कभी गैर कानूनी ढंग से उठाया जाता है बंदा, ऐसे ही है। अहमद फराद और इमरान रियाज की जो ज़मानत है, इमरान रियाज का मुकदमा खारिज हुआ और उधर से अहमद फराद की ज़मानत जो उनसे हुई है, अहमद फराद के लिए जो सा क्या पैगाम है? अहमद फराद साहब जो हैं वो, मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी आज़ादी की, और उन्हें जिस इज़्ज़त के साथ आज़ादी मिली है उसकी मुझे ज़्यादा खुशी हुई। अहमद फराद साहब को मुबारकबाद। अल्लाह का शुक्र है कि वो जल्द बाज़ियाब हुए, अल्लाह का शुक्र है कि वो जल्द अपने घर अब पहुँच गए। जो तकलीफ़ उन्होंने देखी, मुझे कामिल मेरा यकीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे कि इससे कुछ मनफी नहीं मुस्बत ही होगा उनकी ज़िंदगी में। दूसरा, मुझे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके रास्ता बनाया अहमद फराद की बाजियाबी का। और तीसरा, मुझे नहीं पूरे पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए ईमान मज़ारी का। जी हाँ, बहुत अच्छा, बड़ा इफेक्टिव रोल रहा है। वो लड़की अकेली खड़ी रही, डटी रही। यार जब हम माशी तरूम वाले होते थे ना तो हमें भी लगता था कि यार ये लिमिट क्रॉस हो रही है। हाँ। लेकिन एक्चुअली जब सारी कौम की आंखों का ऑपरेशन हुआ और कौम की आंखें खुली और हमने माशरत उलूम की किताब से बाहर देखना शुरू किया, तो फिर हमें समझ आया कि कैसे कैसे हीरे पाकिस्तान में मौजूद है। मैं सीरियसली आपको बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पे मैंने माजरत की है। बलोचों के बारे में मेरे कुछ रिमार्क्स थे जिन पर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने जाके उनके धरने में उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा इधर नहीं, पब्लिकली जाऊंगा, जाके इनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। गलती हुई, गलत हुआ। 2-3 और जगह पे मैंने कहा जी यह गलत हुआ था इसके। लेकिन यार अली, जो भी किया था ना, कभी भी किसी एजेंडे का हिस्सा बन के नहीं किया था, किसी जाती माली मफाद के लिए नहीं किया था। माली मफाद के लिए करता तो अब करता ना, ऑब्वियसली अब करता। ओनली यू आर द वन जिसको पता है कि मुझे क्या ऑफर थी। आई नो दैट, सिर्फ आपको पता है। बहुत बड़ी और बड़ी भारी ऑफर थी। हाँ, किसी को थी इस मुल्क में नहीं, इतनी बड़ी और भारी ऑफर तो जो है बात ये इलेक्शनों से पहले किसी को नहीं आई। तो बात यह है अली कि बात तब भी पैसों की नहीं थी, बात तब भी इख्तियार की नहीं थी, बात तब भी हम अपने मुल्क के लिए काम कर रहे थे। देखने का एंगल थोड़ा नैरो था, वो एंगल बड़ा हुआ। मैं सबको ये कहता हूं कि सियासी फायदे और नुकसान, इन चीज़ों को एक तरफ रखो। आज भी मुझे ये लगता है कि सियासतदान से ज़्यादा मजबूर कोई नहीं होता। ये सारे सियासतदान आज भी मिलके बैठे ना और बैठ के फैसला करेंगे यार जो करना है ऐसी करना हो, जो फैसला करना है हमने करना है, कोई बाहर से फैसला नहीं करेगा। एक दूसरे की गलतियां माफ करके भी आगे ये बढ़ सकते हैं और एक दिन आएगा कि ये बढ़ जाएंगी। सिर्फ ये कि इनकी नीयत ठीक हो जाए। जो आज इख्तिदार में बैठे हुए ना, वो खुद खुदा बने बैठे हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा अपने से बाहर।
और उन्हें यह लगता है कि इक़्तिदार उनसे ज़्यादा वो तबाह हो जाएंगे या दोबारा कभी इक़्तिदार में आ ही नहीं सकेंगे। वो मेरे अल्लाह की मर्जी है, इक़्तिदार वो किसको देता है किसको नहीं देता। मेरा ये मानना है कि इस मुल्क को अगर बहरानों से निकालना है तो इस मुल्क के अंदर ओपन कॉरिडोर्स के अंदर, ओपन एरियाज के अंदर, खुले ईवानों के अंदर पब्लिक डिबेट के जरिए से जो फैसले होंगे उनको इंप्लीमेंट करेंगे, मुल्क आगे बढ़ जाएगा। कलेक्टिव अप्रोच के साथ, कलेक्टिव अप्रोच यार, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, उनके मुल्क नुमाइंदे आए, उनको डिसाइड करने दें आप। पूरे मुल्क की जो है वो कलेक्टिव थॉट जो है आपके सामने है। मैं आप एक लॉयर हैं, मैं आपको कहता हूँ आप मुल्क का आइन बना दें, आप क्या बनाएंगे भाई? वो कलेक्टिव विजडम। यस, सबको बैठना चाहिए। ये आइन भी ऐसे ही बना था, ये आइन सियासतदान ने दिया, किसी डिक्टेटर ने नहीं दिया ऑब्वियसली इस मुल्क को। ये मुल्क भी एक सियासतदान ने बनाया, किसी डिक्टेटर ने नहीं बनाया। जी हाँ। ये मुल्क आगे भी बढ़ेगा तो सियासतदान ही बढ़ाएंगे, इस मुल्क के अवाम जमहूरियत के जरिए से आगे बढ़ाएंगे, कोई डिक्टेटर आगे नहीं बढ़ा। काम ही यही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही यही है, हमारा एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ही जो सा डेमोक्रेसी है। मेरे ख्याल में इस बुनियाद की तरफ सबको आ जाना चाहिए, सारे पॉलिटिशियंस को। देखिए 47-45 की लड़ाई छोड़ें अदालतों पे, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। और मेरी डिस्कशन भी हो रही थी चंद लोगों से, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आप 47 वालों से बात नहीं करना चाहते, तो बीच में 25-30 ऐसे भी तो हैं जो 45 वाले आप मानते हैं, उनकी कमेटी बनवा लें। तो मुझे एक ने कहा जी फिर नवाज शरीफ का की बनेगा। मैंने कहा आप उसको एमएनए तस्लीम ही ना करें, आप उसे बतौर पार्टी हेड के शामिल कर दें। 3 दफा तो वज़ीर आज़म रहा है ना, कभी तो 45 में जीता होगा कि हमेशा 47 में जीत के आया है। पॉपुलर भी था ना एक दौर में। ऑफ कोर्स। तो ये चीजें तय कर लें कि भाई जो फैसला अदलिया करेगी, चाहे वो 47 वाले के हक में आए, चाहे वो 45 वाले के हक में आए, ना कोई अदलिया पे कीचड़ उछालेगा, ना कोई अदलिया को तंग करेगा, और उस फैसले को मानेंगे।